नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमएन राय के नवमानववाद पर विचार। एमएन राय ने अपने ही तरीके से बहुत सुंदर ढंग से व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानते हुए अपने विचारों को अभिव्यक्त किया। उनके नवमानववादी दृष्टिकोण में हमें विशेष रूप से यह पहलू समझ में आता है कि मानव जो है वो अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। उस पर किसी भी तरह का कोई दबाव या किसी परिस्थिति या भौगोलिक परिस्थिति या आध्यात्मिक परिस्थिति का प्रभाव नहीं डाला जाना चाहिए और उसके लिए स्वतंत्रता के आधार पर खुले रूप में उसे कार्य करने की क्षमताएं प्रदान की जानी चाहिए और बिना किसी प्रतिबंध के वह सदैव निरंतर आगे की ओर बढ़ता रहे, ऐसे प्रयास होने चाहिए। एमएन राय एक नवमानववादी दृष्टिकोण के माध्यम से सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे सामने जो रख रहे हैं वो ये है कि व्यक्ति पर किसी नक्षत्र के, किसी ग्रहों के, किसी चंद्रमा के, सूर्य के किसी भी तरह के प्रभाव ये परिस्थितियाँ व्यक्ति पर न डालें, न डाल सकती हैं। व्यक्ति को अपने बुद्धि और विवेक के आधार पर ही निरंतर आगे बढ़ने का सुअवसर मिलना चाहिए। राय का संपूर्ण ध्यान इस संसार की वस्तुओं पर है। वह ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। मनुष्य को भाग्यवाद के स्थान पर पुरुषार्थ के हाथों में समर्पित करना चाहता है, अर्थात कर्म प्रधानता। राय महान दार्शनिक प्रोटेगोरस के विचार को भी स्वीकार करता है कि व्यक्ति की प्रत्येक वस्तु का मापदंड व्यक्ति स्वयं है। उनका ये कहना है कि प्रत्येक वस्तु के मूल्यांकन का आधार यही हो सकता है कि वे मानव जीवन को किसी न किसी रूप से प्रभावित करती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, व्यक्तियों ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समाज को बनाया है। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, नैतिक संबंधों का निर्धारण इस रूप में किया जाना चाहिए कि उनसे भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को अधिकतर संबल मिले। यानी ये सब जो पहलू है ये व्यक्ति के विकास में, मार्ग में बाधक न बने, उसको सबलता प्रदान करने में सहायक सिद्ध होनी चाहिए। मानवीय बुद्धि और विवेकवाद में भरोसा करते हुए राय लिखते हैं, व्यक्ति के जीवन और उसके व्यक्तित्व में विवेक सार्वभौमिक समन्वय की प्रतिध्वनि है। राय के अनुसार मानव प्रकृति का मौलिक और विशिष्ट तत्व उसकी बुद्धि है। हमें प्रवृत्तियों, भावनाओं, आत्मा आदि को मानव प्रकृति का आधारभूत तत्व नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार राय ने मनुष्य की बौद्धिक और क्रियात्मक शक्ति को उच्च कोटि में भरोसा व्यक्त किया है। राय का कहना है, अध्यात्मवाद तो अंधविश्वास का प्रतीक है। विकास तभी संभव है जब हम अंधविश्वासों का परित्याग कर मानव बुद्धि को जागृत और परिष्कृत करें। विज्ञान और बुद्धि की सहायता से रचनात्मक कार्य करने की ओर कदम बढ़ाएं। यानी एमएन रॉय ने मार्क्स की तरह धर्म को कोई भी महत्व नहीं दिया। उसका कहना है कि मैं इस बात से सहमत हूँ कि अंधविश्वास जो है वो व्यक्ति के विकास में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। यदि व्यक्ति इन सब चीज़ों को छोड़कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, विकास के दृष्टिकोण से, बुद्धि के आधार पर रचनात्मक कार्य करता है तो निश्चित रूप से उसकी प्रोग्रेस हो सकती है। मानववाद का प्रेरक तत्व स्वतंत्रता है। राय ने मानववाद के प्रेरक तत्व को विशेष रूप से स्वतंत्रता को महत्व दिया और उसका कहना था, राय ने स्वतंत्रता के 3 आधार स्तंभ बताए हैं: मानववाद, व्यक्तिवाद
विवेकवाद। राय के अनुसार मनुष्य के आत्मविश्वास और आत्म सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता को आवश्यक माना गया है। मौलिक मानववाद मनुष्य के स्वतंत्र अस्तित्व एवं प्रभुत्व के लिए न केवल जागरूक वरन प्रयत्नशील है। उनका मानववाद मानव मात्र को स्वतंत्रता का संदेश देता है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और वह स्वतंत्रता की कामना करता है। स्वतंत्रता के मार्ग में अनेक बाधाएं कठिनाइयां आती हैं, जिसके लिए आंशिक रूप से प्रकृति, आंशिक रूप से धार्मिक, आंशिक रूप से सामाजिक राजनैतिक और आंशिक रूप से स्वयं व्यक्ति ही उत्तरदायी है। लेखक का ये मानना है प्रत्येक स्थिति में व्यक्ति को अपनी बुद्धि से काम करना चाहिए, क्योंकि परिवार, राज्य, कानून और विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं ने भी रूढ़िवादी परंपरागत रवैये से हमारे दृष्टिकोण को संकीर्ण बना दिया है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है राज्य ऐसा कोई भी कार्य ना करे जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो, मर्यादित हो। स्वतंत्रता से तात्पर्य एम.एन. रॉय का यह भी नहीं है कि व्यक्ति को कुछ भी करने की छूट दे दी जाए। उसका कहना है व्यक्ति बुद्धि के आधार पर स्वतंत्रता का प्रयोग करे और बुद्धि के आधार पर ही प्रोग्रेसिव यानी विकास वाले कार्यों के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करे। स्वच्छंदता नहीं, अति स्वतंत्रता नहीं, पूरे विवेक से, पूरे मनोयोग से, पूरी तरह से सजग होकर वह कार्य करेगा तो उसके परिणाम भी अच्छे ही आएंगे। धर्मनिरपेक्ष नैतिकता से अनुप्रेरित राय के मौलिक मानववाद का एक मुख्य आधार नैतिकता है। राय ने विचार व्यक्त किया कि बुद्धिवादिता मनुष्य के दो प्रमुख लक्षण हैं, नैतिकता और बुद्धिवादिता। दो लक्षण ऐसे हैं जिसके अभाव में मनुष्य को मनुष्य नहीं कहा जा सकता। हम नैतिकता को भुलाकर शक्ति प्रदान राजनीति में फंस गए हैं, इसलिए हमारे सार्वजनिक जीवन का अंत होता जा रहा है। आवश्यकता इस बात की है समस्त जीवन में नैतिकता को पुनर्स्थापित किया जाए। राय का कहना यह भी है नैतिकता कोई अति मानवीय या ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसी कोई बाहरी वस्तु नहीं है। यह एक आंतरिक शक्ति है जिसका पालन मनुष्य को ईश्वर या प्रकृति के डर से नहीं अपितु समाज कल्याण की भावना से करना चाहिए। नैतिकता ईश्वर की रचना नहीं है। राय ने धर्मनिरपेक्षता नैतिकता को महत्व दिया है, यानी नैतिकता में धर्म का कोई महत्व नहीं है, ईश्वरीय ताकत का कोई महत्व नहीं है। स्वयं व्यक्ति को उचित अनुचित के आधार पर कार्य करना है, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के और विवेक से, बुद्धि से, जागरूकता से कार्य करना है। राष्ट्रवाद से मुक्त विश्व बंधुत्व का समर्थन। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण कट्टरपंथिता से संबंधित दृष्टिकोण है। इसीलिए एम.एन. रॉय ने राष्ट्रवाद को वर्तमान संकीर्णता का मूल कारण माना है, जिसने प्रतिक्रियावादी शक्तियों को प्रोत्साहित किया है। राय का मौलिक मानववाद मनुष्य को राष्ट्रवाद की संकीर्ण सीमाओं से मुक्त करके विश्व बंधुत्व की शिक्षा देता है। वह स्वतंत्र मनुष्य को ऐसी प्रेम और विश्वास के राष्ट्रमंडल का सदस्य बनाना चाहता है जिसे भौगोलिक सीमाओं से दूषित न किया जाए, यानी जिस पर कोई बंधन ना हो। राय ने विश्व राज्यवाद या राष्ट्रवाद तथा अंतर्राष्ट्रवाद के बीच भेद किया है। अंतर्राष्ट्रवाद में पृथक राष्ट्रीय राज्यों के अस्तित्व का विचार निहित है और अंतर्राष्ट्रवाद का पक्ष लेने का तात्पर्य भी यही है कि व्यक्ति बहुत ही खुले दिल से, खुले दिमाग से, जागरूकता से, सीमाओं में बंधे बिना, भौगोलिक परिस्थितियों में बंधे बिना राष्ट्र के बाहर यानी अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी हिस्सा ले सकता है, प्रोग्रेस कर सकता है, सहभागिता दे सकता है, सहयोग दे सकता है
इत्यादि समन्वयकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे सकता है। इन सब बातों पर एम.एन. रॉय ने विचार अभिव्यक्त किए। उपर्युक्त विवरण को पढ़ने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि एम.एन. रॉय का मौलिक मानववाद, नव मानववाद जिसको हम कहते हैं, वो अपने आप में कुछ अलग प्रकृति का है। एम.एन. रॉय ने मानव को भाग्य का निर्माता कहकर इस बात पर बल दिया कि व्यक्ति किसी भी तरह के दबाव में रहकर कार्य ना करे, किसी संस्था के दबाव में ना आए, मर्यादाओं में ना बंधे। लेकिन एम.एन. रॉय का यह भी कहना है, मर्यादाओं या सीमाओं में न बांधा जाए, इसका मतलब ये नहीं अतिवादिता पर बल नहीं दिया है। एम.एन. रॉय का कहना है हर समय व्यक्ति को बुद्धिमत्ता से कार्य करना है, बिना डर के कार्य करना है, बिना भय के कार्य करना है, और उसे स्वतंत्रता के आधार पर आगे बढ़ना है, नैतिकता के आधार पर आगे बढ़ना है। और ये सब बातें इसलिए कही गई हैं कि जो समष्टिवादी दृष्टिकोण था वो राज्य रूपी देवी पर व्यक्ति को बलिदान कर देना चाहता था। उग्रवादी दृष्टिकोण था, कट्टरपंथी दृष्टिकोण था, वह राज्य रूपी देवी पर व्यक्ति को बलिदान कर देना चाहता था। लेकिन एम.एन. रॉय का दृष्टिकोण कुछ अलग हटकर है, और वो इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति जो है वो स्वतंत्रतापूर्वक अपने आप पे भरोसा रख के बिना किसी सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, राजनैतिक अन्य दबावों के मूल रूप से विकास करने के लिए किन किन संसाधनों को अपनाए और अपनी क्षमता के आधार पर प्रोग्रेस करे, विकास करे, और किसी तरह के संकीर्ण मान्यताओं में न घिरकर खुले वातावरण में जीवन जीने का एक अथक प्रयास करे। ये बताने का प्रयास एम.एन. रॉय द्वारा अपने दृष्टिकोण के माध्यम से किया गया, जो हमने आपके सामने आज अभिव्यक्त किया है। आज इतना ही। नमस्कार।